Hello everyone, this is Ramveer Singh. I welcome you once again at your study point में होना। हेलो, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एडवर्ब क्लाउज, रिलेटिव क्लाउज या एडजेक्टिव क्लाउज में कंजक्शन हुज की। तो अभी तक हमने जो है whom, who के बारे में पढ़ा। मैंने आपको बताया था कि whom का यूज कैसे होना है, who का यूज कैसे होना है। फिल इन द ब्लैंक्स में who और whom की जो ट्रिक थी उसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोस में आपको बताया। तो आज मैं चर्चा करने वाला हूँ whose की। कंजक्शन whose जो हमारा एक रिलेटिव क्लाउज का कंजक्शन है। तो आपको बता दो एक बार फिर, जैसा कि यहाँ पर भी आपको दो क्लाउज देखने को मिलेंगे, एक प्रिंसिपल क्लाउज होगा, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा। कंजक्शन पहले की तरह सबऑर्डिनेट क्लाउज में पहले ही आएगा। क्या कंडीशन है, तो आज हम उन सारी बातों पर चर्चा करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सीधे। तो क्लाउज का तात्पर्य होता है उपवाक्य, और उसमें आप क्लाउज में पढ़ने वाले हैं रिलेटिव क्लाउज और एडजेक्टिव क्लाउज। यानी कि रिलेटिव क्लाउज को ही हम एडजेक्टिव क्लाउज कहते हैं। ठीक है, रिलेटिव क्लाउज या एडजेक्टिव क्लाउज। ठीक है, क्लाउज या क्लाउज जो आपको सही लगे। तो रिलेटिव क्लाउज और एडजेक्टिव क्लाउज, तो संबंधवाचक जो है, संबंध सूचक उपवाक्य और विशेषण सूचक उपवाक्य। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो वो जिसका तात्पर्य होता है जिसका या जिसकी, उसका प्रयोग जिसका जिसकी के सेंस में आता है, के अर्थ में आता है। तो अब हम इसके वन बाय वन कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला एग्जांपल है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर भी दो क्लाउज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पहला क्लाउज है ब्लेस्ड is the man। ये क्लाउज पहला हो गया। सेकंड क्लाउज हो जाएगा His cares of you। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं दो क्लाउज दिए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला क्लाउज है ब्लेस्ड इज द मैन। तो ब्लेस्ड का तात्पर्य यहाँ पे हो जाएगा खुशहाल या भाग्यशाली। तो आदमी, मनुष्य भाग्यशाली है या आदमी भाग्यशाली है, इंसान भाग्यशाली है। His cares of you, उसकी चिंताएं थोड़ी हैं। उसकी चिंताएं कैसी है? कम है। तो इस प्रकार से ये आपको देख रहे हैं दो क्लाउज दिए हुए हैं। तो ब्लेस्ड इज द मैन, हिज केयर्स ऑफ यू। ठीक है, आदमी भाग्यशाली है, पहला क्लाउज हो गया। ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज है और ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज है। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, या तो यहाँ पे जो है पजेसिव प्रोनाउन दिया होगा, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है पजेसिव प्रोनाउन दिया हुआ है। या तो यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन होगा, या कोई जो है अपोस्ट्रोफी एस, नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगा होगा। ठीक है, नाउन में क्या लगा होगा? अपोस्ट्रोफी एस लगा होगा। अगर यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन दिया हुआ है या नाउन में अपोस्ट्रोफी एस आ रहा है, तो निश्चित रूप से वहां पर जो है whose का प्रयोग हो जाएगा। समझ लीजिए, वो हमारा जो है रिलेटिव क्लाउज है। या दोनों प्रकार से आपको एग्जांपल अगर देखने को मिल सकता है, या तो जो है डॉट डॉट के रूप में देखने को मिल सकता है, या लिखा हुआ है। ऐसे दो एग्जांपल्स दिए होंगे, दो क्लॉज दिए होंगे, लिखा होगा कंबाइन द सेंटेंस या कंबाइन द क्लॉजेस विद whose, या ऐसे लिखा होगा कंबाइन द क्लॉजेस विद रिलेटिव, कंबाइन द क्लॉज या कंबाइन द सेंटेंस विद रिलेटिव क्लॉज, या आपको लिखा हुआ whose दिया होगा। तो ध्यान दीजिए, अभी मैंने बताया कि यदि यहाँ पे दूसरे क्लॉज में यदि कोई भी पजेसिव प्रोनाउन आ रहा है, तो वहां निश्चित ही whose का प्रयोग हो जाएगा। कैसे होगा देख लेते हैं। आंसर इसका हो जाएगा ब्लेस्ड इज द मैन। क्या हो गया? ब्लेस्ड इज द मैन। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हिज को हटाएंगे, क्योंकि ये पजेसिव केस में आता है, पजेसिव प्रोनाउन है ये। तो यहाँ हिज को हटाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे whose। whose, अब यहाँ पे हिज को हटाएंगे, कर देंगे cares, whose cares of you।
फ्यू। तो आदमी भाग्यशाली है जिसकी चिंताएं कैसी हैं, कम है। आदमी भाग्यशाली है जिसकी जिसकी या जिसकी जिसकी चिंताएं जिसकी जो है चिंताएं कैसी है, कम है। ऑफ यू, कम है। तो जिसका या जिसकी के अर्थ में इसका प्रयोग हो गया, ये हमारा कंजक्शन है। अगला क्लॉज देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हो जाएगा, दिया हुआ है our neighbor is moving another house। तो हमारा पहला क्लाउज है। सेकंड क्लाउज हो जाएगा इसका our neighbor's wife is dead। लास्ट मंथ। तो ये हमारा जैसा कि प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो ध्यान देना है, अभी मैंने बताया था आपको इसके बारे में कि यहाँ पे मैंने बताया था या तो पजेसिव प्रोनाउन होगा या यहाँ पे नाउन में कोई ना कोई अपोस्ट्रोफी लगा होगा। एक तो यहाँ पे देखो पजेसिव केस भी दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन हमारे लिए मेन है अपोस्ट्रोफियस। ये हमारे लिए ये मेन है क्योंकि अपोस्ट्रोफियस लगा हुआ है सेंटेंस में। तो समझ लीजिए किसका यूज होना है, हुज का यूज होना है, यानी कि पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, किसके सेंस में आता है, का की के सेंस में आता है। तो क्या हो गया, हमारा पड़ोसी किसी दूसरे घर में जो है जा रहा है, प्लस शिफ्ट हो रहा है। अवर नेबर्स वाइफ इज डेड लास्ट मंथ, यानी कि हमारे पड़ोसी की पत्नी। आ गया ना, मैंने बताया था ये अपोस्ट्रोफियस का यूज का की के सेंस में आता है। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन का काम करता है। तो हमारे पड़ोसी की पत्नी डेड लास्ट मंथ, हमारे पड़ोसी की पत्नी पिछले महीने क्या हो गई है, मर गई है। तो अवर वाइफ डेड, हाँ यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे सेंस गलत हो गई। डेड लास्ट मंथ, अवर वाइफ अवर नेबर्स वाइफ डेड लास्ट मंथ, कि हमारे पड़ोसी की पत्नी पिछले महीने मर गई। तो ये हो जाएगा। तो इसको कैसे ऐड करेंगे, देखिए बहुत आसान है। हमने बताया था कंजक्शन हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले आएगा। देखिए यहाँ पर भी सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले कंजक्शन लगाया, तो यहाँ पर भी सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले कंजक्शन आएगा। तो यह हो जाएगा अवर नेबर is moving another house। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये हो गया। तो क्या करेंगे, इस पूरे जो है पजेसिव प्रोनाउन को क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। इसको क्या करेंगे, हटाएंगे। तो ये हटा देंगे अवर नेबर्स वाइफ, इसके स्थान पे यूज करेंगे इसका हुज का। क्या हो जाएगा, हुज whose wife, क्या हो जाएगा यहाँ पे, whose wife यहाँ पे देखिए whose wife हो गया, इसको हटाया, इसके स्थान पे हमने whose का यूज किया। wife dead last month, डेड लास्ट मंथ, कि हमारा पड़ोसी दूसरे घर में जा रहा है। क्या हो गया, हमारा पड़ोसी दूसरे घर में जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है किसी दूसरे घर में। हुज
जिसकी पत्नी डेड लास्ट मंथ, जिसकी पत्नी पिछले महीने क्या हो गई है, मर गई है। तो हुज डेड लास्ट मंथ, जिसकी पत्नी पिछले महीने मर गई है। तो इस प्रकार से हुज का यूज किया जाता है। इसमें हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं नेक्स्ट। तो ध्यान रखिए यहां पर भी दो क्लाउज देखने को मिलेंगे। देखते हैं अगला। तो ये देखते हैं ऐसे भी होगा, दिस इज मिस्टर सिंह। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लाउज। सेकंड क्लाउज हो जाएगा हमारा his son went to America for higher एजुकेशन। तो ये सेंटेंस हो गया, दिस इज मिस्टर सिंह, हिज सन वेंट टू अमेरिका फॉर हायर एजुकेशन। तो आप देख सकते हैं ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो ये मिस्टर सिंह है जिसका पुत्र वेंट टू अमेरिका फॉर हायर एजुकेशन, जिसका पुत्र उच्च शिक्षा के लिए कहां चला गया, अमेरिका चला गया। तो यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे हैं पजेसिव प्रोनाउन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको हटाएंगे। जैसे यहां से हमने इसको हटाया, यहां से हमने इसको हटाया, यहां से भी हम इसको हटाएंगे। तो यहां क्या करेंगे, इसको हटा करके उसका यूज कर देंगे। तो आंसर देखिए, आंसर हो जाएगा इसका, तो दिस इज मिस्टर सिंह, दिस हिज हटाएंगे, यहां पे लगाएंगे हुज सन went to America for higher education। क्या हो गया, दिस इज मिस्टर सिंह हुज, हिज को हटाया, हुज हटाया यहाँ पे। अब आप जानते हैं ना पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, हिज, हर, देयर, योर, है ना, और क्या रहेगा, माई, आवर, ये सारे के सारे पजेसिव प्रोनाउन है। अगर ऐसे प्रोनाउन आपको जो है क्लॉज में नजर आ रहे हैं और वहां पे लिखा हुआ कंबाइन द सेंटेंस विद रिलेटेड क्लॉज या कंजक्शन दिया हुज, तो समझ लीजिए उसको हटाना है और उसके स्थान पे हमें क्या लगाना है, हुज लगाना है। प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, हमने अभी बताया था कंजक्शन हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले ही आएगा। तो देखो यहाँ पर भी सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले आया है, यहाँ पर भी सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले आया है और यहाँ पर भी सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले आएगा। तो ये मिस्टर सिंह है हुज सन, जिसका पुत्र वेंट टू अमेरिका फॉर हायर एजुकेशन, जिसका पुत्र उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चला गया है। तो इस प्रकार से हुज के द्वारा जो है कंजक्शन को जोड़ा जाता है। बहुत आसान है, जहां भी आपको पजेसिव प्रोनाउन नजर आ रहा है प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट क्लॉज में, तो समझ लीजिए वहां पे हुज का यूज होना है और बहुत आसान है। पजेसिव प्रोनाउन को हटाएंगे या किसी नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ तो उसको हटाएंगे और उसके स्थान पे जो है क्या करेंगे, हम हुज का यूज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ था। ठीक है, अगले वीडियो में हम फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में एक वीडियो और इस पर बनाएंगे, लाएंगे आपके लिए।
तो उसमें और भी जो चीज़ें हैं क्लियर एक्यूरेटली बिल्कुल साफ हो जाएगी, कोई चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जो आपके समझ में ना आए। तो इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।